अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। गद्दारों ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को कभी भी इख्तिदार में आने नहीं देंगे। इमरान खान चाहे पाकिस्तान के अंदर जितनी मर्जी सीटें जीत ले, जितने मर्जी हलकों में अवाम की हिमायत हासिल कर ले, चाहे पूरा पाकिस्तान इमरान खान की सपोर्ट में सामने आ जाए, बाहर निकल आए, लेकिन हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। हम हुकूमत से अलग नहीं होंगे और हम 1.25 साल तक हुकूमत करेंगे जब तक के 5 साल असम्बली के पूरे नहीं हो जाते हैं। हम ना तो अर्ली इलेक्शन करेंगे और ना ही इमरान खान की और अवाम की कोई बात मानेंगे, और हम हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तरह की ताकत इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान होता कौन है जो हमें गिरा दे? अवाम होती कौन है जो हमसे बाज़पुर्स करे? अवाम चाहे जितना मर्जी इमरान खान को सपोर्ट कर ले, जितने चाहे इमरान खान जलसे कर लें, जितने चाहे लॉन्ग मार्च और धरने कर लें, इमरान खान अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में नहीं आ सकता है। हमने फैसला कर लिया है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ना ही इस्तीफे देंगे और ना ही इलेक्शन पहले होने देंगे और ना ही पंजाब के अंदर इमरान खान को हुकूमत बनाने देंगे। हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर वो ताकत इस्तेमाल करेंगे, हर वो साजिश इस्तेमाल करेंगे और हर वो ओहदा इस्तेमाल करेंगे जिससे इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखा जाए, जिससे इमरान खान की हुकूमतें ना आने दी जाए। और इमरान खान को हमारा चैलेंज है कि हम उन्हें किसी भी सूरत इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। चाहे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए, चाहे डॉलर 500 रुपये तक जा पहुँचे, चाहे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नापेद हो जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए, चाहे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर मुल्क की सलामती को ख़तरात पैदा हो जाएं और मुल्क टूट जाए, चाहे मुख्तलिफ सूबे अलग हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के अंदर लिसानियत की बुनियाद पर इख्तिलाफात खड़े हो जाएं, हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम इक़्तिदार से अलग नहीं होंगे, हम इमरान खान को नहीं आने देंगे। ये फैसला किए है उन गद्दारों ने जिनके नज़दीक पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, जिनके नज़दीक पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। उनके फैसले की और उनके राय की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इमरान खान ने पंजाब का दंगल जीत लिया है। इमरान खान पंजाब के अंदर वाज़ेह तौर पर हुकूमत साजी के लिए जो मुकर्ररा वोट हैं वो हासिल कर चुके हैं। 188 वोट चाहिए जो कि इमरान खान के पास पूरे हो चुके हैं, और इमरान खान पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने के लिए कोई रुकावट उनके सामने नहीं है। 22 जुलाई को बाकायदा इजलास होने जा रहा है और उसके अंदर नए वजीर आला का इंतखाब होगा। परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है, लेकिन जो इंपोर्टेड सरकार है, जो पाकिस्तान को लूटने वाले माफियाज हैं, इन्होंने कहा है कि हम पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत बनने नहीं देंगे। चौधरी शुजात हुसैन से राबता किया गया है जरदारी के जरिए से, और जरदारी को टास्क सौंपा गया है कि चौधरी शुजात को कहा जाएगा कि अपने भाई परवेज़ इलाही से 10 सीटें जो कि उनके पास हैं वो हमें लेकर दे दें, ताकि किसी भी सूरत पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ना आ सके। एक तो प्लान ये चल रहा है। दूसरा प्लान, जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आई हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट में लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं और पाकिस्तान के अंदर आज रुपया 230 रुपए तक, यानी डॉलर पाकिस्तान के अंदर 230 रुपए तक जा पहुंचा है। रुपए की वैल्यू मजीद गिर गई है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है, और पाकिस्तान के अंदर ना IMF ने अभी तक 1 रुपया दिया है और ना ही किसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। जो पाकिस्तान के खजाने में दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर रिजर्व रखे हुए थे, उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। करेंसी नोट छापे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाला जा रहा है। माहिरीन माशियात कहते हैं कि पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान अमलन दिवालिया हो चुका है, लेकिन किसी को या जो मुख्तदर लोग हैं उनके कान पर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन किराम कि इनका दुश्मन इमरान खान है और इन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान जब तक रहेगा हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। और मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था आपको कि इन्होंने अब फैसला किया है
कि इमरान खान को हम मैदान में नहीं हरा सकते, उन्हें इलेक्शन में नहीं हरा सकते, बल्कि अब तो उनकी हुकूमत और उनकी जमात के लोग ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ आवाम की हिमायत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर आवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है। नौजवान वोटर्स 1 करोड़ तक हो चुका है, वो भी इमरान खान के साथ है। तो ऐसे में हम इमरान खान को मैदान के अंदर किसी भी सूरत शिकस्त नहीं दे सकते, बैलेट पेपर के ज़रिए से इमरान खान को नहीं हरा सकते। चुनाचे अब हमें बुलेट के ज़रिए से इमरान खान को हराना होगा, यानी इमरान खान की ज़िंदगी का खात्मा करना होगा। आज इनकी जो काहके लगाने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उनकी रोशनी में ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब इनके जो ख़तरनाक प्लान हैं वो अमलन शुरू होने वाले हैं, और अब ये उस आखिरी इंतहा तक भी जाने वाले हैं कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को रास्ते से हटाएं और फिर अपनी सियासत को बचाएं। इन्हें पता है कि जब तक इमरान खान है, इनकी सियासत किसी भी सूरत ना तो चल सकती है और ना ही इनका कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर है। चुनाचे अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि जो मर्जी कर लें, हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और हम किसी भी सूरत इमरान खान को आने नहीं देंगे। ये इम्पोर्टेड सरकार की आज की मुलाकात का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है, और ये इनके मुस्तकबिल के प्लान भी हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इनको पीछे से किसी ने बताया होगा, किसी ने समझाया होगा कि आप बेफिक्र रहें, जैसे हमने आपको अदम एतमाद में हुकूमत दिलवा के दिखा दी। यानी यकीन नहीं था कि एक 40 अरब रुपए के चोर को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। किसी भी पाकिस्तानी को यकीन नहीं आता था, और किसी भी पाकिस्तानी के तसव्वुर में यह बात नहीं थी कि जरदारी जैसा माफिया, जिसने हुसैन हक्कानी जैसे गद्दार के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाई, उसकी भी हुकूमत आ सकती है। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वही कुछ हुआ जो अवाम ने देखा। तो इसलिए अब भी इन गद्दारों को किसी की जानिब से मुकम्मल तौर पर हिमायत की यकीन दहानी कराई गई है और ठपकी दी गई है कि जो मर्जी कर ले इमरान खान, जो मर्जी कर ले, उसकी हुकूमत नहीं आएगी। आप आगे खेलते जाएं, आप घोड़े दौड़ाते जाएं, आपके सामने कोई नहीं आएगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, और इससे जो तबाही और बर्बादी आएगी तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर आयद नहीं करने देनी चाहिए। अब तक इमरान खान बड़े सेफ खेले हैं, और इमरान खान ने बड़े तहम्मुल से, सब्र से अपनी जो सियासत है उसे जारी रखा है। ये समझते हैं शायद इमरान खान को गुस्सा दिलाएंगे, इमरान खान फिर गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करवाएगा, हंगामे करवाएगा, फसादात करवाएगा, फ़ौज और इमरान खान की कारकुनों को आपस में लड़ा दिया जाएगा और इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चला दिया जाएगा। ऐसा इमरान खान नहीं करेंगे। इमरान खान बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान अकेले नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इमरान खान के साथ गुमनाम हीरोज़ भी हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, वो गुमनाम हीरोज़ जिन्होंने पंजाब के अंदर इमरान खान को धांधली के बावजूद फतह दिलवाई, यानी धांधली हुई, इमरान खान को हराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कप्तान पंजाब के अंदर जीत गया। अब ये गुमनाम हीरोज़ वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत, सलामती की कस्में खा रखी हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की राय को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, और ये गुमनाम हीरोज़ इमरान खान के विजन को, नज़रिए को, नैरेटिव को भी समझते हैं। इस वजह से इन्होंने इमरान खान को कहा है, कोई बात नहीं, हम इस तरह के दुश्मनों से लड़ने का तजर्बा रखते हैं, इस तरह के दुश्मनों से हमें हमेशा सामना रहता है, 75 सालों से ऐसी ही काली भेड़ों से हम निपट रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान अकेले नहीं हैं, उनके साथ गुमनाम हीरोज़ भी हैं। उन्होंने प्लान 2 और प्लान बी शुरू कर दिया है, और ये प्लान 2 और प्लान बी बड़ा ख़तरनाक है, और इम्पोर्टेड सरकार का जनाजा तो निकल गया है, अब इनको पाकिस्तान में दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। इनके साथ जो सलूक होने जा रहा है, जो इनका हशर होने जा रहा है, वो इतना ख़तरनाक है कि इनको पाकिस्तान के अंदर दफन होने की भी इंशाअल्लाह जगह नहीं मिलेगी। इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, और इनका मुस्तकबिल हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। कप्तान पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ के अंदर भी कप्तान हुकूमत बना सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन का, मरकज़ के अंदर भी कप्तान की हुकूमत दोबारा आ सकती है, अगरचे कप्तान के और उनके खिलाड़ियों के अभी तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, लेकिन मरकज़ में कप्तान दोबारा आ सकते हैं। और इसलिए कप्तान ने सिंध, बलूचिस्तान और बाकी जगहों में इलेक्शन की कैंपेन मज़ीद चलाने का, मज़ीद बढ़ाने का ऐलान किया है, ताकि अच्छी तरह से ये लोग रुसवा हो जाएं, अच्छी तरह से इनके मुंह के ऊपर कालक मली जाए, और लोग इनको अच्छी तरह से पहचान सकें कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, पाकिस्तान को तोड़ने वाले हैं। नाज़रीन किराम, मुख्तदर हल्के, वो मुख्तदर हल्के, अगरचे मैंने आपको बताया कि गुमनाम हीरोज़ कप्तान के साथ हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने अना का मसला बना रखा है। ये कुछ लोग अगर इसी तरह से
इन काली भेड़ों के साथ रहेंगे तो फिर उनके साथ भी वही सलूक होगा जो इन काली भेड़ों के साथ होगा, और फिर उनका हशर भी तारीख के अंदर वही इबरतनाक होगा जैसा कि इनके साथ हो रहा है या होगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, उन्हें चाहिए कि अपनी अना का मसला मत बनाएं, पाकिस्तान की सलामती को देखें। पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल चीज़ें नायाब हो रही हैं, डॉलर उड़ान पर है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे, दुनिया से चीज़ें कैसे ख़रीदेगा। इसलिए इनको सोचना चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए, वरना इनका अंजाम जब इबरतनाक होगा तो फिर किसी को कुछ ना कहा जाए। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लास्ट में फॉलो करें, जहाँ पर आपको पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उनसे आगाह किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।